कितना वक्त हो गया ना, आपने अपने पापा मम्मी से बात नहीं करी, उनकी आवाज़ नहीं सुनी। आप तड़प रहे हो उनके प्यार के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या ऐसा करो कि आपका रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा के साथ स्ट्रांग हो जाए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड अपने मम्मी पापा के साथ कनेक्ट करोगे, फील करोगे, जो आपने सालों से नहीं किया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज है डे 11 और हम हील करने वाले हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को। दोस्तों, मैंने पिछले 2 साल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीखी है वो ये सीखी है कि हमें अपने सोर्स यानी अपने माँ बाप के साथ अपने रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ अपने सोर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को फिक्स कर लिया, दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप को आप बहुत आसानी से फिक्स कर लोगे। वो सारे बच्चे जिनके अपने घर में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, वो सोशल सर्कल में, अपने वर्क प्लेस पे या अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि किस तरह से बाकी के रिलेशनशिप्स को उन्हें हैंडल करना है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने सोर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को फिक्स कर लें। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम बचपन में हमने अपने माँ बाप के साथ बिताया हुआ होता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसके साथ हम ज़्यादा टाइम बिताएंगे, चांसेस है कि वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। तो इसलिए जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसे कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप एक एक्सरसाइज करिए। एक नोटबुक लीजिए और एक नोटबुक में आपकी जिसके भी साथ कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे मम्मी के साथ चाहे पापा के साथ, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी शिकायतें हैं आपकी, आप उन सारी शिकायतों को, सिर्फ शिकायतों को नहीं, शिकायतों के साथ जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं। जैसे मैंने जब इसको पहली बार लिखा था तो मैंने ये भी लिखा था कि पापा किस तरह से हमारे लिए सेविंग करते थे, किस तरह से वो हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया करते थे, किस तरह से मम्मी हमें एक्स्ट्रा रात रात तक जग कर पढ़ाया करती थी। ये भी लिखा। इसके अलावा जो भी आपकी शिकायतें हैं उनके साथ, जैसे मेरी शिकायत मेरे पापा से जो थी वो ये थी कि वो क्योंकि वो जॉब करते थे तो वो उतना टाइम हमें नहीं दे पाए। ये जो भी आपकी शिकायतें हैं वो सब कुछ आप लिख दीजिए। जो भी इमोशन आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे इमोशंस को आप एक लेटर पे लिख दीजिए। लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, पर दोस्तों यकीन मानिए, जब आप लिखना शुरू करोगे तो हो सकता है 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 5-5 पन्ने लोगों ने भरे हैं जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज करी है। तो आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज करिए। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, जब ये कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि आपने सब कुछ लिख दिया है, तो उसके बाद आप उस लेटर को या तो आप अपने माँ बाप को दे सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं देना चाहते हो तो आप उसे जला सकते हो। बट इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे, वो सारे इमोशंस हील हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे घाव हैं जो अपने आप सिर्फ लिखने से भर जाएंगे, और इसमें आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं लगेगी। और अब हम करेंगे एडवांस होप नोप नोप, जिसके थ्रू हम इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करेंगे, उसको पूरी तरह से रिलीज़ करेंगे। एडवांस कॉन्वर्जेशनल होप नोप नोप एक हवाइन टेक्निक है जो कि बहुत ही पावरफुल है। जितने भी लोगों ने इसको सही तरीके से किया है उन सब की लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट आए हैं। इंस्टेंटली उनको बहुत ही बेटर फील होता है। क्या करते हैं इस टेक्निक में? सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आज हम किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने रिलेशनशिप की, अपने माँ बाप के साथ। तो अगर आपकी मम्मी या पापा या दोनों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो आप उनको विजुलाइज करेंगे, और जो एनर्जी है, जो भी जिस भी तरह की आप एनर्जी शेयर करते हो
अपने पेरेंट्स के साथ उस एनर्जी के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम 4 मैजिकल सेंटेंस जो है उसे रिपीट करेंगे। वो सेंटेंस कौन से हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस जब हम रिपीट करेंगे तो उसके बाद हमें ये बोलना है कि क्यों मैं सॉरी बोल रहा हूँ। एक रीज़न देंगे हम अपने आप को, जो भी इंस्टेंट रीज़न आएगा वो हम देंगे चारों सेंटेंस के लिए। फिर उसके बाद हम विजुलाइज करेंगे कि हमारा रिलेशनशिप हमारे माँ बाप के साथ अच्छा होता चला जा रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप स्टार्ट करें, और उससे पहले आप चेक करिए कि इंटेंसिटी पे आपकी अभी इस वक्त इंटेंसिटी क्या है। अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर 10 है इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 5 मतलब ठीक ठाक है, और 1 या 0 का मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आपके पेरेंट्स के साथ। तो सबसे पहले पेन और कॉपी में इंटेंसिटी लिख लीजिए कि अभी इंटेंसिटी आपकी कितनी है। अब हम आँख बंद करेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे और इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एनर्जी इन द रिलेशनशिप with my parents. I take 100% responsibility for this energy, the negative energy with the relationship with my parents. I'm sorry dear parents कि मैं आपको समझ नहीं पाया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत दुख दिया। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। आप हमेशा मेरे साथ रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू एंड आई सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन अस। जो भी रिलेशनशिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वक्त, उसके लिए मेरे दिल से आपको धन्यवाद। अब इमेजिन करें कि आप और आपके पेरेंट्स का जो भी डिस्टेंस बना हुआ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है, डिसॉल्व होती जा रही है, डिसॉल्व होती जा रही है, और आपके पेरेंट्स के बीच में एक वाइट लाइट एनर्जी फ्लो कर रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप में पीस, हार्मनी, ट्रस्ट, ये सारी एनर्जीज को फ्लो कर रही है, ये सारे इमोशंस को फ्लो कर रही है। आप इस एनर्जी में, इस पॉजिटिव एनर्जी में जितनी चाहे रह सकते हैं, जितनी देर रहना चाहे रह सकते हैं। फील करिए आप अपने रिलेशनशिप को हील होता हुआ फील करिए अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स सोर्स होते हैं, हम उन्हीं में से निकले हैं, वही हैं जिनकी वजह से हम हैं। तो हम अपने सोर्स के साथ अपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से हील कर चुके हैं। जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, एक बार और। मुझे बताइए दोस्तों, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को करने के बाद। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर इस एक्सरसाइज को आप सिंसियरली करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को बेटर फील कर पाएंगे। लास्ट टाइम जिस पार्टिसिपेंट के साथ मैंने एक्सरसाइज करी थी, सालों से उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी थी, अपने पापा से बात नहीं करी थी। इस एक्सरसाइज को करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उनसे 10 मिनट बात करी। इतनी पावरफुल है ये एक्सरसाइज। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करिए और मुझसे शेयर करिए कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से इस रिलेशनशिप को हील किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई विल सी यू टुमारो विथ वन मोर इमोशन। थैंक यू सो मच।